लोगों ने किया। भारत का कुछ भी न बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि भारत का कुछ भी न बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। कहते हैं जब कथा में जाइए, भागवत में जाइए, तो कुछ ना कुछ कथा से लेकर के जरूर आना चाहिए। और विचार करिए, मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा, आज जो हमारे देश की, आज जो हमारे समाज की स्थिति हो रही है, मुझे नहीं लगता आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप स्वयं देखना, कहीं ना कहीं हमको, हमारे बच्चों को इतिहास भूगोल की शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति की भी शिक्षा देने की आवश्यकता पड़ जाएगी प्यारे। क्योंकि जब हमारे देश में ही ये कहा जाने लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो। इससे बढ़कर और शर्म की बात क्या होगी, जिस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह फांसी पर झूल गए और उसी देश में आज कहा जाता है भारत तेरे टुकड़े। वाह रे आज का समाज, वाह। हम राम कथा सुनते हैं, राम जी के चरित्र की कथा सुनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राम जी के चरित्र का रंज मात्र भी असर हमारे जीवन में नहीं पड़ता। इतने वर्षों में हमें आज तक हमें समाज में रहना नहीं आया। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि जहर भाया हमें कितना, जहर भाया हमें कितना, अमृत पीना नहीं आया। गरीबी का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया। भले ही फरिश्तों की तरह बातें करें हम, लेकिन आदमी को आदमी बनकर जीना नहीं आया। आज भी लोगों को समाज में रहने तक का ज्ञान नहीं हुआ प्यारे, और हम श्री राम कथा सुनते। अगर आज आप श्री राम कथा सुनने आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाइएगा। वैसे हमारे माननीय सम्माननीय मामा जी श्री प्राणेश त्रिपाठी जी और हम लोगों ने, आप लोगों ने भी, हमने भी इस मंच पर ऐसी ऐसी हस्तियों को देखा है कि शायद उनके दर्शन आज के समाज में दुर्लभ है। ऐसी ऐसी हस्तियां, ऐसे ऐसे विद्वानों को हमने इसी मंच के माध्यम से सुना है। मैं तो उनके चरण रज की धूल भी नहीं हूं, मैं तो इसी गांव का एक बालक हूं। ये तो मामा जी की कृपा दृष्टि है जो मुझे अज्ञानी को भी इस मंच पे बैठने का अवसर प्रदान किया, मुझे इस लायक समझा। ये इनकी मेहरबानी है। आइए 2 शब्द में थोड़ा सा राष्ट्र की बात, थोड़ा सा 2 शब्द में राष्ट्र की बात, उसके बाद भजन के तुरंत बाद आप सभी लोग सुनेंगे सुंदर श्री रामचरितमानस प्रवचन अन्य हमारे शास्त्री जी के द्वारा। अपने देश के गद्दारों के लिए भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। और जो आतंकवाद को पनाह देता है, जो आतंकवाद को जन्म देता है, ऐसे पाकिस्तान को सिर्फ 2 शब्द में उत्तर देना चाहता हूं इसी व्यासपीठ के माध्यम से। एक छोटी सी कविता किसी कवि ने, डॉक्टर हरिओम पवार, जो इस देश के वीर रस के भी शीर्षस्थ कवि हैं, उनकी कविता है कि मेरे भारत देश की 2 बातें दमदार, मेरे भारत देश की 2 बातें दमदार, खेता में बांसुरी बजे रण खेता तलवार। सीमा नहीं खिंचा करती यूं कागज बिछी लकीरों से, सीमा नहीं बिछा करती यूं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। कि मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में,
मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। कितने ही पहरे बैठा तो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, कितने ही पहरे बैठा तो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं तरबारों से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैंने भूपर रश्मि रथी का घोड़ा रुकते देखा है, चार तमंचों के आगे भारत को झुकते देखा है। मैं दिनकर का वंशज भारत को दर्पण दिखलाता हूं, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूं। शबनम की बूंदों से किसने धरती को जलते देखा है, शबनम की बूंदों से किसने धरती को जलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। क्या सांसों की गर्मी से ये जल जाए हिमालय संभव है, कोयल की कूकों से बादल का गर्जन डरे असंभव है। ये कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। दो चार पंखुड़ी फूलों की, दो चार पंखुड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, कुमकुम बिंदिया मेहंदी रोली रण में हथियार नहीं होती। डंडों से नहीं लड़ा जाता दुश्मन की तोपों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर शोलों के आगे। धरती के घोर अंधेरे को केवल सूरज हर सकता है, आइटम बम से रक्षा केवल आइटम बम कर सकता है। जब इंसानों ने सारे रिश्ते नाते त्यागे थे, प्यार मोहब्बत भाईचारे सब खूंटी पर टांगे थे, तब हम सब लोगों ने मिलकर जो निर्णय एक लिया होता, पाकिस्तानी कैदी को तोप के मुंह में बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पितामह क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, हिंद की जनता की आंखों का डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा महादेव ने थोड़ा सा खोला होता, ताल ठोक कर लाल किले से हमने जो बोला होता। अगर खरोचे भी आई जो भारत के बासिंदे को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे कैदी पड़े दरिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे कैदी पड़े दरिंदों को। सिंहासन का माने होता है सिंहों का आसन हो, सिंहासन का माने होता है सिंहों का आसन हो। कायरता से दूर हटे हम संकल्पों का अनुशासन हो। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर राख उठा ले किसकी बड़ा हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो कि अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लगती होगी, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं विचार कर रहे होंगे ये बालक ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है। मैं बता रहा हूं क्यों बोल रहा हूं। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लगती होगी, मेरी बोली काव्य शिल्प की हत्यारी लगती होगी, पर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे ये सब बोला जाता है तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, इसीलिए मेरे शब्दों को कहने की मजबूरी है। जो कहना है इसी विधा में कहना बहुत जरूरी है। बार बार के समझौतों का बात नहीं चलने देंगे, अपनी आस्तीन के अंदर सांप नहीं पलने देंगे और किसी के ऊपर अपनी बात नहीं टालेंगे हम। अब कश्मीर पे उठने वाले हाथ काट डालेंगे हम, अब कश्मीर पे उठने वाले हाथ काट डालेंगे हम। पृथ्वीराज की भूलो वाले पन्ने वापस मत खोलो, सूल पीछे आंगन में हर के जंधे होकर मत दौड़ो। धूल चिरा दो उन सबको जो घर में घुसकर घात करें, जीभ काट लो उन सब की जो कश्मीर की बात करें। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। खाना नहीं खा के आए हो क्या? तेज से बोलिए भैया, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। आइए चलते चलते भजन भजन दो लाइन, दो शब्द में भजन, इसके बाद आप राम कथा माननीय सम्माननीय हमारे महोबा से पधारे हुए गुरुदेव श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी के मुखारबिंदु से सुनेंगे। आइए। उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी,
उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, प्यारे भजले प्यारे भजले प्यारे भजले सीताराम। उमरिया रह गई थोड़ी, प्यारे भजले सीताराम। उमरिया रह गई थोड़ी। भजले सीताराम। उमरिया रह गई थोड़ी, प्यारे तू पैसा पैसा गाए, क्यों सीताराम ना गाए। तू पैसा पैसा गाए, क्यों सीताराम ना गाए। तू ले ले प्रेम से नाम। उमरिया रह गई थोड़ी, तू ले ले प्रेम से नाम। उमरिया रह गई थोड़ी। कथा में प्यारे आया, तू सीताराम ना गाया। तू कथा में प्यारे आया, तू सीताराम ना गाया। तू ले ले तू ले ले तू ले ले सुबह शाम। उमरिया रह गई थोड़ी, तू ले ले सुबह शाम। उमरिया रह गई थोड़ी, प्यारे भजले सीताराम। उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, प्यारे भजले प्यारे भजले प्यारे भजले सीताराम। उमरिया रह गई थोड़ी, प्यारे भजले सीताराम। उमरिया रह गई थोड़ी, प्यारे भजले सीताराम। उमरिया रह गई थोड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब ये मंच सादर समर्पित है श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी के चरण कमलों में। अब आप लोग उनके द्वारा श्री राम कथा का रसपान। श्री राम।